हरे कृष्णा। आज हम बैंक के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। भारत के जो आरबीआई बैंक है उसका बेस्ट ऑफ गवर्नर जो पारितोषिक मिला है। नेशनल बैंक है जो अमेरिका यूनाइटेड स्टेट में है, 193 देश का सदस्य रहते हैं। हर एक देश के गवर्नर रहते हैं बैंक के। जैसे अपने आरबीआई बैंक के गवर्नर है शशिकांत दासा, वो आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और उन्होंने ये 2 साल में कोरोना से हो, इस साल से हो, पिछले साल से हो, उन्होंने आरबीआई बैंक को अच्छा हैंडलिंग किया। और जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन के ऊपर दूसरा जो भारतीय करेंसी भी लाने का उन्होंने प्रयत्न किया है और बिटकॉइन के ऊपर अलग अलग अंकुश भी लगाया है। और रघुवीर राजन जो कांग्रेस पार्टी थी उस ज़माने में थे, रघुवीर राजन भी बेस्ट गवर्नर में उनका भी नाम आया था। भारत के ऐसे 2 व्यक्ति को नाम आया था बेस्ट गवर्नर। और बैंक के जो वर्ल्ड में जितने भी हैं उसको अच्छा कौन चलाता है उसका भी ऊपर नियंत्रित करने वाली वाशिंगटन में उसकी सदस्य समिति है। वो समिति के मार्फत कौन से देश के अच्छा गवर्नर है उसको बेस्ट गवर्नर का पारितोषिक दिया जाता है। भारत के जो शशिकांत दास उनको दिया गया है इस साल का। और उन्होंने भारत के कई डूबते हुए बैंक है उनको विलीनीकरण करके एक साथ लाके उनको लाइन और लेंथ बिठाया है। और जैसे अमेरिका में अभी येस बैंक का जो प्रॉब्लम हुआ और 6 बैंक का ऐसा कुछ नाम आ रहा है, उसमें से अभी येस बैंक है, सिग्नेचर बैंक है, ऐसे अलग अलग बैंकों का भी नंबर आ रहा है, दिवाली खोर में जा रही है। और इससे शेयर बाज़ार के ऊपर भी अच्छा परिणाम हुआ है। और अमेरिका भी जो नाटो सेना में है उधर भी ज़्यादा ध्यान दे रही है और उनका खर्चा भी बहुत बढ़ रहा है। 20 दिन पहले नाटो सेना के ऊपर अटैक हुआ था, वो डिक्लेयर नहीं किया था, रशिया ने किया था, पर रशिया ने डिक्लेयर नहीं किया, नाटो ने भी डिक्लेयर नहीं किया। उससे ऐसा एनालिसिस निकाला है कि अमेरिका में जो बैंक कोई प्रॉब्लम हो रहा है वो छुपाने के लिए भी ऐसा किया था, परंतु ऐसा कुछ विषय बाहर आया नहीं, परंतु अलग अलग ऐसे छुपे एजेंसी बोलती रहती हैं। परंतु जो अभी अमेरिका में आवश्यकता क्या हो रही है कि जितने भी उद्योगपति वो बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इधर इन्वेस्ट करेगी तो बैंक ज़्यादा बच जाएंगे। इस साल भारत में भी बैंकों का अच्छा ग्रोथ हो गया है क्योंकि उसका एनालिसिस ऐसा निकाला है कि जो विदेशी कंपनियां डूब रही है वो भारत में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए इस साल बैंक भारत में अच्छा बढ़ोतरी हो गया है। और भारत में फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी भी बढ़ रही है। और 10 साल में भारत का जो ग्रोथ है अच्छा लेवल पे बढ़ गया है बैंकिंग क्षेत्र में। और पब्लिक की जो खर्चा, पब्लिक का जो पगार, पब्लिक का जो मैन पावर वो भी बढ़ रहा है। वो नेशनल बैंक ने उसका रीज़न निकाला है। और भारत का जो इस पंतप्रधान जी ने योजना निकाला है कि मेक इन इंडिया के मार्फत भी क्या हो रहा है, भारत में अलग अलग जो कंपनियां आ रही है वो भारत में बहुत से लोगों को जॉब्स प्रोवाइड हो रहा है। और इसी वजह से क्या हो रहा है, मैन पावर भी बढ़ रहा है बैंकिंग क्षेत्र में। बैंकिंग क्षेत्र में घरेलू लोगों का ज़्यादा सहभागी रहता है। फिक्स डिपॉजिट करना, इंश्योरेंस करना, अलग अलग रीज़न से बैंकिंग का प्रणाली बढ़ जाता है। और इसमें जो बैंकिंग क्षेत्र में नुकसान नहीं होता, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं गवर्नर लोग उसमें ज़्यादा कैसा ग्रोथ लाए उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। परंतु धर्मग्रंथ में भी देखा जाए ऐसे भी प्रणाली है, उनका नाम है कुबेर जी, जो देवी देवता के खजाने से उनका भी नाम है, गवर्नर है कुबेर, रावण के भाई। वो देवी देवता के खजाने से उसका संतुलन रखते हैं। और नारायण की पत्नी है लक्ष्मी, वो उनको भरमार मात्रा से धन देती रहती है। परंतु इसकी कमतरता कब आ गई थी, जब वृंदावन में श्री कृष्ण अवतार हुए थे तब नंद बाबा ने नंद महाराज ने क्या किया था, सबको
दे दिया था दान, इतना दान दिया था यशोदा माता नंद बाबा ने। तो ऐसा बोलने लगे कि देवी देवता की खजाना ख़त्म हो गया, कुबेर का भी खजाना ख़त्म हो गया। लक्ष्मी माता आ गई उधर, उसके वक्त उसकी भी खजाना ख़त्म हो गया। इतना नंद बाबा ने दान दिया था कृष्ण जब अवतरण हुए थे। तो जो धन की आवश्यक है ये आज से नहीं, प्राचीन समय से। ये भगवद गीता पकड़ के हमें समझ के लेना है। जो आईएएस होते हैं, जैसे आपने भारत के जो गवर्नर है शशिकांत दास, वो भी आईएएस ऑफिसर है। परंतु हमें आईएएस लेवल पे ऐसा स्टडी देखना है, धर्म ग्रंथ में नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे। भगवद गीता में श्री कृष्ण धन के बारे में एक एक शब्द बोलते हैं। तो हमें समझ के लेना है। संत भी बोलते हैं ना धनम ना जनम ना सुंदरी, ये तीन चीज़ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कृष्ण। कृष्ण ये धन के देवता है और धन का उगम है, और कृष्ण जिसको मिले वो सबसे श्रेष्ठ धनवान ही है। ये बैंकिंग प्रणाली से हमें समझ सकते हैं। कल भी ऐसी थोड़ी चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।